70 के दशक की बात है। उस दशक में गर्मी के मौसम में अक्सर ही घर के मर्द आंगन में बिस्तर लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही मौसम करवट लेता, आंगन और छत दिन ढलते ही सुन पड़ जाते। नवंबर का पहला सप्ताह था। हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी थी। मोहन जिद पर अड़ा था कि वो अभी भी अपना बिस्तर बाहर आंगन में ही लगाएगा। बेटे के दिल की बात वसुंधरा खूब समझती थी। जानती थी रातों को मोहन आज भी पत्नी की याद में आंसू बहाता है। रुक्मणी की याद उसके दिल पर ऐसे बादल बनकर छाई थी कि उसकी मौत के बाद मोहन ने एक बार भी उसके कमरे में पांव नहीं रखा था। कमरे में पत्नी की याद उसे बेचैन ना करे, इसीलिए वो हर रोज आंगन में ही बिस्तर लगाता था। रात्रि का तीसरा पहर रहा होगा। कुंडापुर गांव में अपने दालान में चारपाई बिछाए मोहन गहरी नींद के आगोश में समाया हुआ था। मोहन इतनी गहरी नींद में था कि उसे आसपास होने वाली कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। नींद में उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा है। एकाएक ही उसकी नींद टूटती है और वो घबराकर उठकर बैठ जाता है। मोहन को बाहर आंगन का दरवाजा पीटने की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। इतनी रात को कौन आ गया जो ऐसे दरवाजा पीट रहा है? अरे माँ की तो बड़ी कच्ची नींद है, जरा सी आहट होने पर उठकर बैठ जाती है। आज इतना शोर होने पर भी माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? मोहन हैरान परेशान होते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया उसकी माँ वसुंधरा ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, मेरा नाम लेकर भी पुकारा कई बार। दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मेरी तो आज बड़ी गहरी नींद लगी थी। आपको भी आवाज नहीं आई थी क्या? कैसी बात कर रहा है छोरा? कौन इतनी रात को दरवाजा पीटेगा? अरे तुझे वहम हुआ है। मुझे तो दरवाजा पीटने की कोई आवाज नहीं आ रही। सो जा चुप करके। ऐसे आधी रात में बिना सोचे समझे दरवाजा नहीं खोलते। अरे नहीं माँ, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मुझे कोई वहम ना हुआ। सच में अभी कोई दरवाजा पीट रहा था। अरे कुछ सपना देख लिया होगा। चल अब सो जा। अच्छा, वैसे इतनी रात को तुम यहाँ? मैं भी बाथरूम जाने को उठी थी, तभी देखा तू उठकर दरवाजा खोलने जा रहा है तो तुझे टोक दिया। माँ के कहने पर मोहन चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन अब जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वो अभी भी असमंजस में था कि उसने जो महसूस किया वो उसका वहम कैसे हो सकता है। जो आवाज उसने सुनी वो झूठ नहीं हो सकती थी। मोहन चारपाई पर लेटा करवट बदल रहा था। तकरीबन रात के 2 बज गए थे और मोहन एक बार फिर गहरी नींद में चला गया था। अचानक ही उसे किसी के कुएं से पानी खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर नजर घुमाई। अभी रात के 2:30 बजे थे। चाहे जो मजबूरी हो, गांव में 4 बजे से पहले औरतें कुएं में पानी नहीं खींचती। फिर ऐसी आधी रात को कुएं पर कौन हो सकता है? एक बार फिर मोहन अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ और धीमे कदमों से आंगन के दरवाजे के पास पहुंचा। कौन है बाहर? मोहन के इतना कहते ही कुएं से रस्सी खींचने की आवाज बंद हो जाती है और उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे अंदर आने दो, बाहर खड़ा ना हुआ जा रहा। कब से आपका नाम पुकार रही हूँ, आप दरवाजा ही ना खोलते। 2 घड़ी बैठ लेने दो अपने पास। किसी औरत की करुणा से भरी आवाज सुनकर मोहन दरवाजा खोल देता है। देखता है कि सामने लाल घूंघट ओढ़े एक स्त्री खड़ी हुई है। मोहन उसे लाकर अपनी चारपाई पर बैठाता है। आप भी मुझे पहचानने में गलती कर गई जी। इतनी जल्दी भूल गई क्या मुझे? मैंने आपको कितना पुकारा लेकिन आप सुनते ही नहीं। रुक्मणी, तू है क्या? घूंघट हटा दिखा मुझे। ये तू ही है ना? मैं तेरी आवाज पहचानने में धोखा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकती आपको। थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी याद आती है या नहीं? तेरे बिना तो ये घर घर ही नहीं लगता रे। तू क्यों चली गई मुझे छोड़कर? धत, मैं ना मानती। जो मुझे याद करते तो अकेले कैसे रह लेते? बोलो, साबित करोगे अपना प्रेम? हाँ हाँ बता, क्या करना होगा? अमावस्या की रात मैं आऊंगी तुम्हें लेने। अगर प्यार करते हो तो मेरे साथ चलना होगा। बोलो चलोगे ना? अभी मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे चलना होगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे पास बैठो ना कुछ देर। ठीक है, मैं वादा करती हूँ फिर तुमसे मिलने आऊंगी। बस किसी से कुछ कहना